हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अगर तुम लोग अच्छे से सुनोगे कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे प्रॉब्लम्स तुम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो ये लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, इमेज कैसे फॉर्म होता है, फील्ड ऑफ व्यू और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो तुमको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और ये वीडियो एंड तक देखो। बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। व्हाट आर पैरेलल रेज, डाइवर्जेंट रेज एंड कॉन्वर्जेंट रेज। बेसिक्स है। पैरेलल रेज मतलब रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ऐसे ये रेज एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। सो सच टाइप ऑफ रेज आर कॉल्ड एज पैरेलल रेज। डाइवर्जेंट रेज मतलब रेज विच आर डाइवर्जिंग, मतलब क्या एक कॉमन पॉइंट होगा, वहां से रेज आर मूविंग आउटवर्ड्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट रेज। तो डाइवर्जेंट रेज विल बी लाइक दिस, ये ऐसे कुछ डाइवर्जेंट रेज रहेंगे। कॉन्वर्जेंट रेज मतलब रेज विच आर कॉन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट होगा वहां पर सारे रेज आर कॉन्वर्जिंग, तो ये रेज आर कॉन्वर्जिंग एट अ कॉमन पॉइंट। एकदम सिंपल। तो दीज आर बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ रेज। रिफ्लेक्शन अगेन, रिफ्लेक्शन हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? सी, सबसे पहले तो दिस इज इंसिडेंट रे। टर्म्स अंडरस्टैंड करो, यहां पर मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज इंसिडेंट रे, मतलब रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर। तो रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मिरर। फिर ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी तुमको पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और ये जो कोलाइड होकर रे जाएगी दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हुई अपनी इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। नेक्स्ट और एक टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट होता है विच इज ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल मतलब क्या? ये जो इंसिडेंट रे और ये जो सरफेस है, सरफेस मतलब क्या? सरफेस ऑफ मिरर, ये सरफेस ऑफ मिरर। तो इंसिडेंट रे और सरफेस ऑफ मिरर, इनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी मतलब ग्लांसिंग एंगल। तो एज यू कैन सी, ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर, ये दोनों कैसे? इन दोनों का एडिशन इज 90 डिग्री। दिख रहा है कि यहां पर ये ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब डेल्टा जी प्लस आई इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर प्रॉब्लम में गिवन है कि ग्लांसिंग एंगल इज 30 डिग्री, तो इमीडिएटली तुमको पता चल जाना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, हाउ टू ड्रॉ इमेज। तो सी, वी विल टेक टू रेज, दो रेज लेंगे। ये इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट से रेज निकले और वो मिरर पे हिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। तो सबसे पहले तो वी विल ड्रॉ नॉर्मल। हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये अपना होगा रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। सिमिलरली यहां पर ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। अभी जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक के बाद। जो रिफ्लेक्टेड रे है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे दैट इज इमेज। तो ये दो पॉइंट्स याद रखो, जहां पर इंसिडेंट रेस मीट करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे दैट इज इमेज। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसे, ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये नीचे वाला रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे तो ये होगा अपना इमेज, बराबर।
जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वो अपना होगा इमेज। ठीक है, तो ये हुआ अपना इमेज फॉर्मेशन। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है कि ड्रॉ इंसिडेंट रेज, I इज इक्वल टू आर, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कर रहा हूं वो होगा अपना इमेज। अभी शॉर्टकट मेथड देखो, अभी एज यू कैन सी अगर मैं यहां से मिरर को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर सी मैंने मिरर को क्या किया, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, मिरर को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो यूजिंग ज्योमेट्री आई कैन से दैट कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, सी ये वाला ट्राइंगल, ये लेफ्ट वाला ये ट्राइंगल और राइट वाला ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर आई कैन से दैट कि ये जो परपेंडिकुलर है, कहां पर, मिरर पे परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये जो परपेंडिकुलर है इमेज से परपेंडिकुलर ऑन मिरर, बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड इमेज विल बी, सपोज वी हैव दिस मिरर, ये मिरर है और यहां पर वी हैव ऑब्जेक्ट, तो क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन मिरर, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ, देन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, सो टेक इक्वल डिस्टेंस ऑन दिस साइड। तो यहां पर उस परपेंडिकुलर पे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी आर इमेज। ठीक है, तो डिस्टेंसेस कहां से इक्वल है, फ्रॉम मिरर ऑन परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये हुआ अपना शॉर्टकट मेथड। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जहां पर इंसिडेंट रेज मीट होते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एज यू कैन सी इस केस में यहां पर इंसिडेंट रेज आर मीटिंग। कौन सी इंसिडेंट रेज, ये एक इंसिडेंट रे और ये एक इंसिडेंट रे, दीज आर मीटिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इंसिडेंट रेज देखो कैसे, ये जो इंसिडेंट रेज है ये डाइवर्जिंग है, ऐसे दूर की तरफ जा रहे हैं डाइवर्जिंग, लेकिन दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, तो वो हुआ ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रेज रियल में मीट कर रहे हैं, मतलब ये जो इंसिडेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे ये रियलिटी में उस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इमेज। तो एज यू कैन सी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है दो, ये कैसे रेज है, देख ये डाइवर्जेंट है, ये दूर की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेज अगर दूर की तरफ जाएंगे तो ये मीट नहीं करने वाले, बराबर, ये रियलिटी में मीट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस रे को और इस रे को जबरदस्ती पीछे की तरफ हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। सी मिरर के पीछे हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है, यहां पर एक्सटेंड किया है और जबरदस्ती हम लोगों ने मिरर के पीछे उसको मीट करवाया है। तो अगर हम लोग जबरदस्ती मीट करवाएंगे रेस को और इमेज अगर फॉर्म होता है दैट इज वर्चुअल इमेज। मतलब सिंपल, अगर रेस रियलिटी में इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी रियल ऑब्जेक्ट, अगर रेस को हम लोग जबरदस्ती मीट कराएंगे वो होगा वर्चुअल। वो ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू है और इमेज के लिए भी ट्रू है। तो इस केस में वी हैव रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इसका दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूं। सी सपोज मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेज आर समथिंग लाइक दिस, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रे, सिमिलरली यहां से भी ले लेता हूं, ये इंसिडेंट रे। तो अभी ये जो इंसिडेंट रेज है दीज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बताया ना, वो तो मिरर पे फॉल हो गए, वो जो दूर से आ रहे हैं दे आर नॉट मीटिंग, वो किसी और पॉइंट से यहां पर आ रहे हैं, तो दीज रेज आर नॉट मीटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इन रेज को जबरदस्ती यहां पर एक्सटेंड करवाएंगे पीछे की तरफ। सी मैंने यहां पर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया, तो जहां पर ये रेज मीट करेंगे, कौन से रेज, इंसिडेंट रेज, वो होगा अपना ऑब्जेक्ट। तो जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करेंगे वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर रियलिटी में मीट हुआ है कि नहीं, हम लोगों ने उसको जबरदस्ती मिरर के पीछे मीट करवाया है, सो दैट ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन एज यू कैन सी ये जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर करके ये रेज रिफ्लेक्ट होंगे, और जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करते हैं वो होता है इमेज।
तो ये हुआ इमेज। बट एज यू कैन सी ये रेज रियलिटी में मीट कर रहे हैं, मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़े, वो अपने आप मीट हो गए। तो ये जो इमेज होगा ये होगा रियल इमेज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में मीट करेंगे तो वो होगा रियल, जबरदस्ती हम लोग उसको मीट करवाएंगे तो वो होगा वर्चुअल। तो ये है प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंपल, मिरर के सामने जो भी होगा दैट इज रियल। तो अगर तुमको ज्यादा सोचना नहीं है तो ये जो मिरर है मतलब क्या, पॉलिश साइड जो होगा उसकी तरफ जो भी होगा दैट इज रियल। तो एज यू कैन सी ये मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे इमेज है सो दैट इज वर्चुअल इमेज। सिमिलरली यहां पर मिरर के सामने इमेज है तो मिरर के सामने इमेज है तो वो रियल इमेज है, और मिरर के पीछे यहां पर ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और आप लोग अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो अभी यहां पर मैंने मिरर के यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ किए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेज किसका किसका इमेज यहां पर फॉर्म होगा। तो सी, इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर उसका इमेज विल बी फॉर्म्ड। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, बराबर, तो इसका इमेज फॉर्म होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका भी इमेज फॉर्म होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट, एज यू कैन सी मिरर तो यहां पर एंड हो गया, बराबर ना, मिरर तो यहां पर एंड हुआ, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट थर्ड का इमेज विल बी फॉर्म्ड। कैसे? सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिरर है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे ऐसे। सो व्हेनेवर वी से इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब हम लोग इस एक्सटेंडेड लाइन के भी इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। मतलब व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ दिस एक्सटेंडेड लाइन, दोनों तरफ एक्सटेंडेड लाइन, उस ऑब्जेक्ट का इमेज विल बी फॉर्म्ड। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस मिरर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहां पर अपना थर्ड ऑब्जेक्ट का इमेज विल बी फॉर्म्ड। दैट मीन्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वो मिरर का जो साइज है उसके सामने होना चाहिए। जो मिरर को एक्सटेंडेड लाइन है दोनों तरफ उसके सामने भी अगर ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज फॉर्म होगा। वो जो इमेज है वो हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या था, इमेज विल बी फॉर्म्ड, यस और नो, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ दिस एक्सटेंडेड लाइन उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। सिमिलरली फोर्थ ऑब्जेक्ट का भी इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये जो फिफ्थ है, दिस लाइज ऑन दैट एक्सटेंडेड लाइन, उसका इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड। सिमिलरली जो सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है दैट इज बिहाइंड द मिरर, तो अगर ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर उसका इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड। अभी हम लोग यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जांपल्स करते हैं कि हाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी, केस 1 में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एक्सटेंडेड लाइन एज यूजुअल, बराबर, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ये ऐसे। और एज वी हैव डिस्कस कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इमेज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मिरर से, दैट आर इक्वल, तो अपना इमेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। क्लियर है? एकदम सिंपल सी चीज है। सेकेंड देखो यहां पर, इस केस में अगेन सेम, ड्रॉ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ द मिरर, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दैट एक्सटेंडेड लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो यहां पर होगा अपना इमेज। तो इस पे एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आ सकता है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स देंगे और हमको पूछेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो सपोज ये लोअर एंड ऑफ मिरर इज 0,0 और ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर। तो सपोज ऐसा गिवन है कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज 2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2, -1। एज वी हैव स्टडीड कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 होगा। मतलब y एक्सेस से इमेज 2 राइट साइड में है, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विल रिमेन सेम, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1। मतलब हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री यहां पर यूज किया और हम लोगों ने इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमको इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने।
ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के इमेज कैसे ड्रॉ करने हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये जो लाइन या रे ए बी है, दिस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। तो हम लोग इसके इमेजेस कैसे ड्रॉ करेंगे? जो एक्सट्रीम्स है उसको वी कैन ट्रीट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसके इमेजेस ड्रॉ करेंगे और दो इमेजेस को हम लोग ज्वाइन करके एक्सटेंडेड इमेज ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब क्या है? सी, ये जो ए है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अपना इमेज यहां पर आएगा, ए का इमेज यहां पर कहीं पे तो आएगा ए डैश। सिमिलरली बी से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो बी का इमेज हमको मिलेगा यहां पर बी डैश, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये मुझे मिलेगा एक्सटेंडेड इमेज। करेक्ट। तो सिमिलरली तुम लोग इसको भी ट्राई करो, ठीक है। अभी सपोज ये वाला इमेज है ऑब्जेक्ट, तो थर्ड केस में अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर। ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, तो मुझे ए का इमेज मिलेगा यहां पर। बी का डिस्टेंस कितना है मिरर से? ये बी का डिस्टेंस है मिरर से, तो इमेज का डिस्टेंस विल बी इक्वल, तो यहां पर मुझे मिलेगा बी का इमेज। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये होगा अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज। करेक्ट। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट चेक करो, इसके लिए भी पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं सारे परपेंडिकुलर्स। सी, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है, देखो ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये मिला मुझे लोएस्ट पॉइंट का इमेज। हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू यहां से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहां पर मुझे मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट का इमेज। सिमिलरली ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो यहां पर मुझे मिलेगा इस पॉइंट का इमेज। सिमिलरली इस पॉइंट का इमेज मिलेगा यहां पर, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ये होगा अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज। एकदम इजी। सिमिलरली देखो ये कुछ स्पेशल केसेस है। ये क्या स्पेशल केसेस है? यहां पर मिरर मैंने तीनों डायग्राम्स में 45 डिग्री पर लिया हुआ, एकदम स्पेशल केस। फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम लोग इसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? ए से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर, ये परपेंडिकुलर। बी से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर, ये परपेंडिकुलर। करेक्ट। फिर ए का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं यहां पर लूं तो यहां पर कहीं पे तो आएगा ए डैश। सिमिलरली बी का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पर मुझे मिलेगा बी डैश। तो स्पेशल केस देखो, ये स्पेशल केस क्यों है? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल है और इमेज जो है वो वर्टिकल है। दैट मीन्स व्हेन मिरर इज एट 45 डिग्री, ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल, इमेज कैसा आएगा? वर्टिकल आएगा। एकदम सिंपल। सेकेंड डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट वर्टिकल है, तो सेम पहले हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे यहां पर, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर्स, बराबर। फिर ए का डिस्टेंस मिरर से इक्वल, तो यहां पर ए डैश होगा, और ये बी का डिस्टेंस मिरर से, तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होगा, तो यहां पर कहीं पे तो मिलेगा मुझे बी डैश। तो एज यू कैन सी, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो इमेज कैसा आया? इमेज हॉरिजॉन्टल आया। ये कब होगा? ओनली इफ मिरर इज एट 45 डिग्री। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जो थर्ड डायग्राम है ये तुम लोग खुद से ट्राई करो कि इसका इमेज कैसे आएगा। चलेगा? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा फील्ड ऑफ व्यू। अभी फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या? थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था कि इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर वो एक्सटेंडेड लाइन के सामने अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फॉर्म होगा। करेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या? इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, दैट डिपेंड्स ऑन फील्ड ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कॉलेज के बाहर रुकते हो बाइक लेके, बाइक का मिरर होता है, ठीक है। तो उस मिरर के सामने कहीं पे भी अगर दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज मिरर में फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। लेकिन
वो तुमको दिखेगा या नहीं दिखेगा वो डिपेंड करेगा कि उस मिरर में तुम लोग ऐसे देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट वहां पर है तो इधर से ऐसे देखोगे तो तुमको इमेज दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम लोग मिरर को सामने से देखोगे तो तुम्हारा फेस तुमको दिखाई देगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखाई देगा। इमेज फॉर्म हो रहा है लेकिन वो दिखेगा या नहीं दिखेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सी सपोज ये हुआ अपना मिरर, ये मिरर और यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ड्रॉ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस इज इक्वल। तो यहां पर होगा अपना इमेज, यहां पर रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रे डायग्राम कैसे होगा, ये होगा अपना अगेन रे डायग्राम। देखा मैं क्या कर रहा हूं, जो मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पर मैं रेज ड्रॉ कर रहा। तो ये अपना हुआ इंसिडेंट रे ऑन मिरर और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे आएगा, ये देखो। मतलब ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड रे और हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वो होगा अपना इमेज। ओके सेम। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कब देता है, कोई भी चीज हमको दिखाई कब देती है। सपोज ये पेन है, ये पेन मुझे दिखाई क्यों दे रहा है, ये जो लाइट है इस पेन पे गिरेगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जब मेरे आईज में जाएगा, मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे आईज में जाएगा तब मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, करेक्ट। सिमिलरली इमेज कब दिखाई देगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्जर्वर के आईज के अंदर एंटर करेंगे तब हमको वो इमेज दिखाई देगा, करेक्ट। तो अभी देखो, तो ये तो हुआ एक्सट्रीम वाले इंसिडेंट रेज। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज, इसके रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होंगे, इसके रिफ्लेक्टेड रेज विल बी लाइक दिस। मतलब क्या, ये जो एक्सट्रीम वाले रिफ्लेक्टेड रेज हम लोगों ने ड्रॉ किए, इसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो ये जो एक्सट्रीम रेज है उसके अंदर फॉल होने वाले हैं। मतलब जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो ये दो जो एक्सट्रीम वाले रिफ्लेक्टेड रेज है उसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, मतलब ऑब्जर्वर के आईज यहां पर है ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके आईज में एंटर करेगा और उसको वो इमेज दिखाई देगा। दैट मीन्स ये जो एक्सट्रीम वाले रेज है इसके अंदर सारे रिफ्लेक्टेड रेज मुझे मिलेंगे। दैट मीन्स ऑब्जर्वर अगर इस रीजन में होगा तो उसको वो इमेज दिखाई देगा, लेकिन ऑब्जर्वर अगर यहां पर होगा तो यहां पर तो कोई रिफ्लेक्टेड रेज आ नहीं सकते। तो अगर ऑब्जर्वर यहां पर बाहर होगा तो उसको वो इमेज दिखाई नहीं देगा। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में ऑब्जर्वर जब होगा तो उसको इमेज दिखाई देगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू, करेक्ट। तो सिंपल सी चीज है, इंसिडेंट रेज हम लोग एकदम एक्सट्रीम, मिरर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां से हम लोग इंसिडेंट रेज के रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करेंगे और उन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो रीजन होगा दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। और एक केस हम लोग कर लेते हैं यहां पर। सपोज ये मिरर, ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, एज यूजुअल इमेज फॉर्म होगा, ये मिरर को एक्सटेंड, मिरर पे परपेंडिकुलर, यहां पर होगा इमेज, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक्सट्रीम, देख ये वाला एक्सट्रीम लोअर एंड, ये वाला एक्सट्रीम अपर एंड, रिफ्लेक्टेड रेज, देख ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट है। ये एक रिफ्लेक्टेड रे, उसका एक्सटेंडेड रे पीछे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, उसका एक्सटेंडेड रे पीछे। दैट मीन्स ये वाले जो एक्सट्रीम रेज है इसके बीच का जो रीजन होगा दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। मतलब ऑब्जर्वर अगर इस शेडेड रीजन में होगा तभी उसको उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में दिखाई देगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल कैसा होता है, देख इस पे एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है। सपोज इसको एग्जाम्पल करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। यहां पर एक रोड है, ये तुम लोग कॉलेज के बाहर भटकते हो, ये रोड है, यहां पर एक मिरर है। कॉलेज के बाहर कौन भटक रहा है, कॉलेज के बाहर सपोज छोटू भटक रहा है, छोटू है जो कॉलेज के बाहर रोड के ऊपर घूम रहा है,
और छोटू की क्रश है, ये छोटू की क्रश, ये यहां पर एक बेंच पे बैठी हुई है, करेक्ट। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज d है और रोड का डिस्टेंस भी इस बेंच से d है। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हाट इज हैप्पी रीजन ऑफ छोटू ऑन दिस रोड, मतलब क्या कि छोटू इस रोड पे चल रहा है, उसको क्रश का इमेज मिरर में दिखाई देगा, जब उसको इमेज दिखाई देगा वो रीजन उसका होगा हैप्पी रीजन। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज लेंथ ऑन दिस रोड सो दैट छोटू को मिरर में इमेज दिखाई देगा। सपोज लेंथ ऑफ द मिरर इज L, लेंथ ऑफ द मिरर इज L, हमको फाइंड करना है रोड के ऊपर वो वाले पॉइंट्स जहां से छोटू को मिरर में इमेज दिखाई देगा। तो पहले तो हम लोग इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इमेज कैसे मिलेगा देख, सेम फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम वाले रेज, तो ये एक्सट्रीम वाले रेज यहां पर, ये एक्सट्रीम वाले रेज यहां पर। तो सबसे पहले इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इमेज यहां पर कहीं पे तो होगा इसका ये डिस्टेंस इक्वल, तो यहां पर मिलेगा हमको इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो होगा अपना इमेज। मतलब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो A टू B ये वाला जो रोड का सेक्शन है, उस सेक्शन में कहीं पर भी अगर छोटू होगा तो उसको उसके क्रश का इमेज उस मिरर में दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ दिस रोड। तो हमको पता है कि डिस्टेंस ये d है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा, करेक्ट। ठीक है, अभी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल। देयरफॉर यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेते हैं कि छोटे ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइट, मतलब ये d इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का हाइट। तो बड़े ट्रायंगल का हाइट देख कितना होगा, ये d और ये d, तो बड़े ट्रायंगल का हाइट होगा 3d। तो AB ये आ जाएगा 3 इंटू L, मतलब मिरर का लेंथ या मिरर का साइज अगर L होगा तो रोड पे देयर विल बी 3L लेंथ। जिस रीजन में छोटू जब होगा तो उसको मिरर में उसके क्रश का इमेज दिखाई देगा। Am I clear? वेरी गुड। तो अभी तक अगर तुमको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा कि व्हाट विल बी मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व हिज फुल इमेज इन द मिरर। मतलब क्या, सपोज एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लेता हूं। एक ऑब्जर्वर है, वो ऐसे एक मिरर के सामने खड़ा है, वो ऐसे एक मिरर के सामने खड़ा है, ये उसकी आंख। तो व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ, मिनिमम ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिनिमम, बिकॉज मैक्सिमम मतलब ये इतना बड़ा अगर मिरर रखेंगे उसके सामने तो भी उसको उसका इमेज मिरर में दिखाई देगा। क्वेश्चन इज मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, तो सपोज ये मिनिमम साइज ऑफ द मिरर है। तो अच्छे से देखो मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। हमको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहां पर होगा, इसका इमेज यहां पर कहीं पे तो होगा, यहां पर। ये इसके लेग्स थोड़े से अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसकी आंख भी इधर आएगी। ठीक है, ये होगा उसका इमेज, बराबर है। ठीक है, डिस्टेंसेस इक्वल लग रहे हैं क्या? हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ये अभी इक्वल हुआ। ओके, सेम। अभी पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रे डायग्राम देख कैसे आएगा। तो मिनिमम साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी ऑब्जर्वर को इमेज कब दिखाई देगा, जब वो रेस उसकी आईज पे गिरेंगे तब उसको दिखाई देगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे मिरर में मेरे ये हेड का सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखना है तो ये वाला जो रे मिरर के हाईएस्ट पॉइंट को कोलाइड होकर मेरे आईज में जाना चाहिए।
तभी मुझे वो इमेज दिखाई देगा। तो देखो यहां पर डायग्राम, ये हेड का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये रिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए। तो देख मैं एडजस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ये देख ये जो रेज है ये जब आईज में जाएगा ऐसे, ये देख ये देख ये रिफ्लेक्टेड रे जब आईज में जाएगा, गया क्या, तब उस ऑब्जर्वर को उसके सर का हाईएस्ट पॉइंट दिखाई देगा। ये मिनिमम है, बिकॉज अच्छे से सुनो मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं। बिकॉज अभी देख मिरर थोड़ा सा बड़ा था, तो मिरर थोड़ा सा बड़ा था तो ऊपर वाले रेस मतलब इसके ऊपर का जो होगा वो भी कोलाइड होकर उसके आईज में जा सकता है, मतलब उस ऑब्जर्वर को उसके सर के ऊपर का पॉइंट भी दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसको एग्जैक्ट उसका जो साइज है वो इमेज में दिखना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा, मिरर के हाईएस्ट पॉइंट को उसके सर का रे कोलाइड होकर उसके आईज में जाना चाहिए। सिमिलरली लेग्स का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये देखा लेग्स का जो लोएस्ट पॉइंट इसको हिट करके जाएगा, उसका आई शुड बी इक्वल टू आर, मतलब वो रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये उसके आईज में जाना चाहिए ऐसे, देख सही जा रहा है। तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो ये होगा मिनिमम साइज ऑफ मिरर, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते थे यहां पर, मैं अज्यूम करता हूं कि लेट साइज ऑफ मिरर भी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे ले रहा हूं, तो पहले तो मैं परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मिरर से। सी ये नॉर्मल यहां पर, ये नॉर्मल यहां पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री वी नो दैट कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, और ये नीचे के ट्राइंगल्स मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, देयरफॉर ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ है ये इक्वल होगा। तो सपोज दिस इज x, तो ये भी x होगा, इसको y लेते हैं तो ये भी y होगा, करेक्ट, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन देखो यहां पर, इसको भी अगेन यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहां पर। तो एज वी कैन सी कि ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस x है, तो इसका ऑपोजिट ये डिस्टेंस भी x होगा। ये डिस्टेंस अगर y है तो इसका ऑपोजिट ये डिस्टेंस भी y होगा, करेक्ट है। दैट मीन्स इफ हाइट ऑफ मैन या हाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वर इज h, तो हाइट ऑफ मैन कितना है, देख हाइट ऑफ मैन इज 2x प्लस 2y। इफ आई टेक 2 कॉमन तो यह आएगा x प्लस वाई, एंड व्हाट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई इज लेंथ ऑफ मिरर। तो यहां से मुझे मिलेगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाय 2। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर मैन को फुल इमेज देखना है मिरर में, तो साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ द लेंथ ऑफ हिज हाइट। आई होप क्लियर है सबको, एकदम सिंपल ज्योमेट्री यहां पर यूज किया है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहां पर कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ, बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट h एंड अ प्लेन मिरर, ठीक है, दोनों के एकदम बीच में खड़ा है। वी हैव टू फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सो दैट बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ द वॉल, मतलब उसके पीछे। तुम लोग अच्छे से देखो यहां पर मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये वॉल का हाइट इज h, एक मिनट, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज कर देता हूं इसका, तो हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेटली इसको ड्रॉ कर सकेंगे। सी ओके, मिरर यहां पर लेता हूं मैं, सी मिरर यहां पर, मिरर को मैं बाद में एडजस्ट करूंगा, ठीक है, मिरर को अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे मिनिमम साइज के लिए। तो इमेज विल बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर अपना होगा वॉल, बराबर ना, इमेज यहां पर फॉर्म होगा, करेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो इस लाइन पे कहीं पे तो होगा, ठीक से देखो, ऑब्जर्वर की जो आईज है वो इस लाइन पे कहीं पे तो होगी, कहां पर होगी वो मैं उसको एडजस्ट करके तुमको दिखाता हूं कि मिनिमम का मीनिंग क्या होगा यहां पर। और ये ग्राउंड,
सी ऑब्जर्वर को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल, पहले तो ये जो ऑब्जर्वर है एग्जैक्ट सेंटर में, तो दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस इज डी, मतलब ये जो इमेज है ये 2D डिस्टेंस पर है, दिस इज इमेज ऑफ द वॉल, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल कब दिखाई देगा, जब हाईएस्ट पॉइंट से रेस ऊपर हिट करके उसके आईज पर जाएंगे, ऐसे, ये देख ऐसे, बराबर ना, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली ट्राई करते हैं, ये ऐसे इसके आईज पर जाएंगे, यहां पर ऑब्जर्वर के आईज होंगे, ठीक है। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे कैसा आया होगा, देख रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा होगा, ये देख, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये उसकी आईज पे जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी लोएस्ट पोजीशन का भी देख, अभी मुझे ना ये जो लोएस्ट पोजीशन का जो रे, ये भी ऑब्जर्वर के आईज पे जाना चाहिए, बराबर ना, ये जो लोएस्ट पोजीशन का रे, ये भी ऑब्जर्वर के आईज पे जाना चाहिए, लेकिन ठीक से देखो, अगर ये रे इसको यहां पर हिट करेगा तो ये यहां पर आएगा, लेकिन ये रे कहां पर जाना चाहिए, ऑब्जर्वर के आईज पे। तो ये रे देख, सपोज यहां पर हिट करेगा, तो देख ये जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, देख ऑब्जर्वर के, ऑलमोस्ट ऑब्जर्वर के आई से यहां पर आना चाहिए कहीं पे, तो इस रे को हम लोग एडजस्ट करते थोड़ा सा, तो ये जो रे, ये ऑलमोस्ट ऐसे कुछ आएगा, करेक्ट है, देख, मतलब अपना रिफ्लेक्टेड रे विल बी दिस, दैट मीन्स अपने ऑब्जर्वर की आई यहां पर होनी चाहिए, बराबर, ये ऑब्जर्वर का आई, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इसका सर होगा इधर ऐसे, और ये ऑब्जर्वर अपना ऐसा कुछ खड़ा है यहां पर, ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो यहां पर ये इंसिडेंट रे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके आया, तो अभी देख उस ऑब्जर्वर की आई पर वॉल का हाईएस्ट पॉइंट मिरर के हाईएस्ट पॉइंट को हिट करके आई पर गया, और लोएस्ट पॉइंट मिरर के लोएस्ट पॉइंट को हिट करके ऑब्जर्वर की आई पर गया, तो ये होगा मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर देख, यहां पर सपोज L इज मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, सही है, ओके। अगेन सेम एज यूजुअल, ये दो ट्राइंगल्स देखो, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल, और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, तो ये हाइट h है, तो फिर से सिमिलैरिटी यूज करते हैं। सिमिलैरिटी कैसे यूज करेंगे, छोटे ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का बेस इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का हाइट विच इज d, बराबर ना, ये छोटे ट्राइंगल का हाइट इज d डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का हाइट, तो बड़े ट्राइंगल का हाइट देख कितना है, ये d प्लस 2d, तो ये होगा 3d। देयरफॉर मिनिमम साइज ऑफ द मिरर विल बी h बाय 3, मतलब जितने भी हाइट का वॉल है उसका डिवाइड बाय 3, दैट विल बी मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। एकदम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर्स बनाने के लिए। सो डू सब्सक्राइब, like the channel और share with as much friends as possible. See you in next lecture.